हेलो एवरीवन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मास्टर सिलेंडर का दूसरा टाइप, जिसको हम कहते हैं टेंडम मास्टर सिलेंडर। टेंडम मास्टर सिलेंडर जो है, एक जैसे हम अभी तक सिंगल सिलेंडर यूज़ करते रहे, तो उसमें क्या था, हमारे पास एक ही ब्रेक सर्किट अवेलेबल होता था और उसी ब्रेक सर्किट से हम अपने व्हील्स में ऑयल की सप्लाई करते थे। पर यहाँ पर जो टेंडम मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पर हमारे पास दो ब्रेक सर्किट अवेलेबल हैं, एक ये और एक ब्रेक सर्किट यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम अलग अलग यानी फ्रंट व्हील्स को किसी ब्रेक सर्किट से सप्लाई दे सकते हैं, रियर व्हील को किसी ब्रेक सर्किट से सप्लाई दे सकते हैं। हम एक फ्रंट व्हील के व्हील को और एक रियर व्हील के किसी पहिए को सप्लाई दे सकते हैं, है ना। या फिर हम लेफ्ट के हम फ्रंट में लेफ्ट वाले व्हील को सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पर राइट वाले व्हील को सप्लाई दे सकते हैं रियर में। तो इन सब का उपयोग करते हैं। हाँ, ये सब संभव हो पाता है हमारे टेंडम मास्टर सिलेंडर के कारण। तो देख लेते हैं टेंडम मास्टर सिलेंडर का यूज़ क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मास्टर सिलेंडर यूज़ करते समय या ब्रेक लगाते समय हमारी किसी कंडीशन में एक तरफ की ब्रेक लाइन हमारी फेल हो जाती है और फ्रंट की या रियर की किसी की भी हमारी ब्रेकिंग लाइन फेल हो जाए। और यदि एक ब्रेक लाइन फेल हो जाए तो कम से कम दूसरी तो सेफ रहे, ताकि हमारा ब्रेक उस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में काम कर पाए। तो इसके लिए जो हम मास्टर सिलेंडर यूज़ करते हैं वो है हमारा टेंडम मास्टर सिलेंडर। ठीक है, मतलब फ्रंट के लिए अलग सप्लाई और रियर के लिए अलग सप्लाई। चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि टेंडम मास्टर सिलेंडर दिखता कैसे है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक टेंडम मास्टर सिलेंडर है। बाकी सारे कंपोनेंट तो ठीक वैसे ही होते हैं, जैसे कि ये हमारी स्प्रिंग हो गई, ये जैसा मास्टर सिलेंडर था उसमें थी, प्लंजर हो गया, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते, फोर्स अप्लाई करते हैं, ये आगे जाती है, यहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है, यहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है, ये है, और ये ऐसे कई जगह से ऑयल की सप्लाई, जो कि यहाँ से हमारा रिजर्वायर से ऑयल की सप्लाई अंदर जाती है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ से हम प्रेशर लगाते हैं जिससे प्लंजर अंदर की ओर जाता है। अब जब ये प्रेशर से प्लंजर अंदर की ओर जाता है तो यहाँ पर जो रबर कप है ना, जो रबर की कैप लगी हुई है, वो इस स्प्रिंग के साथ वाले हिस्से को अंदर की ओर दबाती है। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑयल भरा हुआ है। तो इस ऑयल में क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, अब इस ऑयल को जब ये दबाती है तो ये ऑयल क्या करता है, ये वाले ऑयल का संबंध हमारे फ्रंट ब्रेक से रहता है, यानी फ्रंट व्हील वाले ब्रेक से रहता है। तो जब हम इसको दबाते हैं तो इससे फ्रंट व्हील हमारा लग जाता है। ठीक है, और अभी इसको हम दबा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, उसी के प्रेशर के कारण इस वाले व्हील में भी, इस वाले इस वाले पहिए से जो हिस्सा कनेक्ट है वो कौन सा है, रियर व्हील। तो इस पे भी फोर्स लगता है जिससे ये भी सिकुड़ना चालू कर देता है, और यहाँ पर जो हिस्सा है, यहाँ पर जो ऑयल है उसका ऑयल फ्लो होके इस तरफ की आउटलाइन वाली सप्लाई को चला जाता है। तो देखिएगा, एक ब्रेक लाइन फ्रंट वाली इससे जुड़ी है, एक इससे जुड़ी है। तो यदि मान लीजिए पहले ये वाला अप्लाई होगा, फिर ये वाला अप्लाई होगा। यदि मान लीजिए किसी सिचुएशन में हमारे रियर वाला जो सप्लाई लाइन है वो फेल हो जाता है, तो हमारा फ्रंट वाला तो काम कर रहा होगा ना। इसलिए हम टेंडम मास्टर सिलेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेंडम मास्टर सिलेंडर सिंगल मास्टर सिलेंडर की अपेक्षा अच्छा है। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो हम जो दो पिस्टन सिस्टम अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दिखाता हूँ मैं, ये एक पिस्टन ये और ये एक पिस्टन ये वाला, जो दो पिस्टन अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे एक तो फ्रंट में जा रहा है, एक रियर में जा रहा है। पर जो चेक वॉल्व है वो कहाँ पे कनेक्ट है, आप देखेंगे चेक वॉल्व इस जगह पर कनेक्टेड है, आप देख पा रहे हैं। चेक वॉल्व यहाँ पर कनेक्टेड है पिस्टन बी के पास। इस तरह से हमारा टेंडा मास्टर सिलेंडर जो है काम करता है। टेंडा मास्टर सिलेंडर के एडवांटेज हमेशा जो हैं वो हमारे सिंगल मास्टर सिलेंडर से अच्छे होते हैं। इसलिए आजकल हम जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, जो भी ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें हमारे टेंडम मास्टर सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है ना। आप चाहें तो सप्लाई चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्रंट को दे रहे थे, चलिए हटा के हम यहाँ से रियर को दे देते हैं। यहाँ से जो सप्लाई निकली है, आउटलाइन है ना, ब्रेक लाइन जो निकली है, यहाँ की ब्रेक लाइन से हम रियर को दे रहे थे, इसको हम फ्रंट में लगा देते हैं, है ना। इसमें से हम एक फ्रंट को दे देते हैं, एक रियर को दे देते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ये मान लीजिए ये हमारे चार व्हील हैं, दो फ्रंट और दो रियर।
यहाँ पे हमने मास्टर सिलेंडर लगा रखा है, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है मास्टर सिलेंडर से जो है ये मास्टर सिलेंडर, यहाँ से रिजर्वायर से मास्टर सिलेंडर में ऑयल आता है और यहाँ पर से व्हील सिलेंडर में पहुँचता है। अब व्हील सिलेंडर माफ़ करिएगा, यहाँ से ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया है, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा पैडल है, यहाँ से मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड है, ये मास्टर सिलेंडर है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से हमारी सप्लाई गई है अलग अलग चारों तरफ। तो यदि ये सिंगल मास्टर सिलेंडर है तो चारों को एक जैसी सप्लाई देगा, ठीक है, वो तो काम कर गया। पर यदि ये टेंडम मास्टर सिलेंडर है तो क्या करेगा? टेंडम मास्टर सिलेंडर होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से दो सप्लाई जाएंगी इसकी, एक जाएगी फ्रंट के लिए और एक जाएगी रियर के लिए। तो फ्रंट के लिए ये दोनों चली गई, रियर के लिए ये दोनों चली गई। यदि किसी सिचुएशन में हम ब्रेक लगाते हैं और रियर वाली ड्राइव फेल हो जाती है तो भी फ्रंट वाली तो काम करेगी ना, और फ्रंट काम करेगी तो हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके सिस्टम को इस तरह कनेक्ट कर दें कि एक फ्रंट के व्हील से कनेक्ट हो और एक यही वाला रियर से कनेक्ट हो, एक ये वाला रियर से कनेक्ट हो और ये वाला यहाँ जाके फ्रंट से कनेक्ट हो जाए। इस तरह से टेंडम मास्टर सिलेंडर काम करता है। तो इसको एक बार इसकी ड्राइंग को फिर से आप देखेंगे, चित्र बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक की जगह दो ब्रेक सर्किट जो होते हैं हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। दो ब्रेक सर्किट, दो सिलेंडर, दो प्लंजर, दो पिस्टन, और जो ब्रेक की सप्लाई लाइन होती है वो भी दो होती है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा व्हील सिलेंडर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।